ई इरोडो प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई ई इरोडो। इसका क्वेश्चन नंबर अब अपन लेंगे 1.2 मैकेनिक्स का पार्ट का है, पहला ही पार्ट बुक का, बहुत ही बढ़िया बुक है 1.2। बेटा इस बुक में क्या कह रहा है, ये पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0। ये बुक हर जगह मिल जाएगी, बहुत सारे पब्लिशर इसको निकाल रखे हैं। एक पॉइंट है, वो जो है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हाफ द डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये d/2, हाफ डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉइंट C ले लो तो ये d/2, हाफ डिस्टेंस को v0 वेलोसिटी से कवर करता है और बची हुई हाफ में से जो टाइम लगने वाला है, यानी टाइम इसका फिक्स है, तो उस टाइम में ये उस टाइम के आधे टाइम तक, मान लो ये t1 टाइम है यहाँ, ठीक है, और ये t2 है, तो t2 के हाफ में ये v1 से चलता है और t2/2 में v2 वेलोसिटी से चलता है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है इसमें। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थीम निकल आएगी आपकी। तो यहाँ टाइम t1 कितना लगा, t1 = v0 d/2 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, v0 वेलोसिटी है स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए वेलोसिटी ले लो, दैट = d/2 v0, ये हो गया। और यहाँ कह रहा है कि d/2 जो बचा है, d/2 डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे अपन। तो इसमें क्या है, t2 टाइम टोटल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ t1 है और यहाँ जो है t2 है। तो t2 के हाफ पार्ट में, t2/2 में ये v1 वेलोसिटी से चलता है और t2/2 में v2 वेलोसिटी से, आधा आधा कर लिया इसको। तो ये टोटल d/2 ये डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ जो है t1 = केवल v0 से चलता है, तो t1 = d/2 v0 से कवर करता है। डिवाइड करके निकाल लेंगे अपन। अब टोटल टाइम हमें चाहिए, यहाँ से देखो ये कैंसिल कर दो इसको 2/2, तो ये t2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी t2, तो d = ये t2 v1 + v2 हो गया, यानी t2 = d/v1 + v2, ये मिल गया। और यहाँ t1 = मिला है हमको ये d/2 v0। अब टोटल टाइम कैसे मिलेगा, ये t2 लिखना पड़ेगा। टोटल टाइम अगर कैपिटल T हो तो t1 + t2 से निकालेंगे इसको। एकदम कंसेप्ट है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, सोच के, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसको d/2 v0 + d/v1 + v2, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या होगा, नीचे आ जाएगा 2v0 बाहर और ब्रैकेट में ले लो v1 + v2, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है। अब ये क्या होगा, d में ये वाले से मल्टीप्लाई होगा, यही होता है प्रोसेस, प्लस d में 2v0, यहाँ 2v0 ऐसे आ गया = t। अब यहाँ से d भी कॉमन आ जाएगा भाई, अगर d कॉमन ले लें तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, 2v0 + v1 + v2। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है। और 2v0 अंडर ब्रैकेट v1 + v2। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो ये t को नीचे ले जाएं इसके और बाकी सबको ऐसे तिरछा ऊपर लाएं, तो क्या होगा, 2v0 v1 + v2 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 2v0 + v1 + v2 = ये d यहीं रह जाएगा और t नीचे चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है और यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ बुक्स में और इसी का कॉपी करके क्या निकाला है बताता हूँ उसको भी। कि ये हाफ डिस्टेंस तो v0 से चलता है और बची हुई हाफ का आधा पार्ट v1 से चलता है और आधा पार्ट v2 से चलता है। तो बाबू ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 का आधा करोगे तो d/4 और ये d/4।
उस केस में देखो क्या होगा, वहाँ टाइम बोल रहा था, बचे हुए टाइम का आधा टाइम v1 से चल रहा है। अब हम कह रहे हैं बची हुई डिस्टेंस का आधा पार्ट v1 से, इस किताब में नहीं है, उसका अदर कोरिलेटरी बता रहा हूँ, मिलता जुलता क्वेश्चन। तो इस केस में क्या करोगे आप लोग, ये टाइम t1 इक्वल टू तो हो जाएगा d/2 अपॉन v0 इक्वल टू d/2v0। और यहाँ क्या होगा, ये टाइम आएगा, ये टाइम जो है मान लो t2 है, तो दैट इज इक्वल टू d/4 अपॉन v1 दैट इज इक्वल टू d/4v1। और इसी तरह ये t3 है, तो यहाँ 3 टाइम हो जाएंगे, वो टाइम अलग अलग आएगा। बचे हुए टाइम का आधा नहीं कर रहे हैं हम, बचे हुए डिस्टेंस का आधा पार्ट v1 से चल रहा है। तो t3 इज इक्वल टू क्या होगा, d/4 अपॉन v2 दैट इज इक्वल टू d/4v2। अब यहाँ से जो है हम लोग तीनों को जोड़ेंगे, t1 t2 t3, और टोटल d में उसका भाग डिवाइड कर देंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी। वो जो है आप लोग खुद करिएगा, अब आसानी से ये हो जाएगा क्वेश्चन।